हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स चैनल ऑफ फोक्स एकेडमी। तो आज हम क्लास 5 का चैप्टर 1 में एक टॉपिक है प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसको समझेंगे। सबसे पहले प्लेस वैल्यू सिस्टम होता क्या है। प्लेस वैल्यू सिस्टम वो होता है जिससे हम कितने भी नंबर्स हो, कितने भी डिजिट्स हो, हम उसको एक नाम दे पाए बेसिकली। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, हमें दो टाइप के पढ़ने होते हैं, इंडियन और एक इंटरनेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडियन चार्ट सिस्टम देखते हैं, इंडियन नंबरिंग चार्ट बेसिकली। ठीक है, सबसे पहला आता है वंस, फिर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझा सकती हूँ, तो ये रहा एक एग्जांपल। ठीक है, जितने भी नंबर है लास्ट में 3 नंबर छोड़ के एक कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद दो नंबर छोड़ के कॉमा लगेगा। इसको इंडियन सिस्टम में ऐसे लगाया जाता है। तो अगर हम इस पूरे नंबर, इतने सारे डिजिट्स में अगर हम ये सबको नेम करें तो हम कैसे करेंगे। हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, हमेशा नेमिंग करना। ठीक है, ये एक नंबर है, पीछे से नेमिंग करना शुरू करेंगे। ये 3 एक नंबर है तो ये वंस प्लेस हुआ। 1 3 को फिर लेंगे, मतलब एक ही नंबर बढ़ाते जाएंगे। 1 3 को लेंगे, 2 नंबर टेंस प्लेस हुआ। 3 नंबर लेंगे 2 1 3, ये हंड्रेड्स प्लेस हुआ। ठीक है, 4 लेंगे, ये वाला 1000 हुआ। ठीक है, 5 लेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, बिकॉज हम इसको 43,000 करके रीड करेंगे। 10,000 तो हम इसको TH ऐसे लिखेंगे, 10,000। ठीक है, अब 5th वाला जो है ये लाख हुआ, इसको हम L बोलेंगे। 65 क्या हुआ, इसको बेसिकली अब हम रीड कैसे करेंगे। हम इसको ऐसे रीड करेंगे, 7 करोड़ 65 लाख 43,213। ठीक है, अगर हम पीछे से देखें तो ये 13 बन रहा है। ठीक है, ये क्या बनेगा 213। ठीक है, अब इसमें एक आगे आ जाओ तो ये 3,213, फिर एक और आगे आ जाओ तो 43,213। ठीक है, एक आगे और आ जाओ 5,43,213। ठीक है, आगे आते जाओगे तो ये हो जाएगा 65,43,213। और ये लास्ट प्लेस हमने जो पढ़ा था वो करोड़ था। ठीक है, तो ये हो गया 7 करोड़ 65,43,213। ठीक है, इस तरीके से हम इंडियन नंबरिंग सिस्टम में ऐसे नेम करेंगे डिजिट्स को सारे। अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में बेसिकली। ठीक है, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में भी सेम नंबर के ही डिजिट्स रहेंगे, बट सबके नेम डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें लास्ट के ये वाले सेम रहेंगे, जितने लास्ट के जो 5 है वो सेम रहेंगे। देखो इसमें भी और दोनों में सेम है। ठीक है, तो हमें बस आगे की ये जो 3 है हमें लर्न करना है बेसिकली। ठीक है, हम अब इंटरनेशनल पढ़ते हैं। नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, फिर आगे होता 100 मिलियन। अगर डिजिट्स बढ़ते तो आगे होता 100 मिलियन। ठीक है, इस पर बस देखो, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे लाख की जगह हमने लगा दिया 100,000। ठीक है, फिर 10 लाख की जगह लगा दिया हमने मिलियन। ये एक न्यू वर्ड है, इसको याद रखना। ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो अब हम इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें एग्जांपल देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम का। ठीक है, मैंने सेम नंबर ही लिया जो हमने इंडियन सिस्टम में लिया था। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि हमें कॉमा कैसे लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम पीछे से 3 लेंगे, इसमें 3 के पार्ट्स करेंगे। पीछे से 3 लेंगे हमेशा, इंडियन सिस्टम हो इंटरनेशनल सिस्टम हो। 3 लिया, अगेन इंडियन सिस्टम में हम 2 के बाद लगाते थे, 2 इसमें हम 3 के ही बाद लगाएंगे। ये 3 तो ये 3 ऐसे। ठीक है, और इसको एज इट इज़ रहने देंगे। फिर अगर एक और नंबर होता या फिर 2 नंबर और होते तो उधर 3 हो जाता, फिर एक कॉमा, फिर वो नंबर। ठीक है, इसमें 3 के पार्ट्स बनाएंगे। हम नेमिंग करते हैं बेसिकली। अगर हम देखें इसका नेमिंग करते हुए, पीछे से हम नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। प्लेस देखें कौन सा किस प्लेस पे है। ये वंस प्लेस में है, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, ये और ये वाला थाउजेंड्स प्लेस, TH लिख देते हैं। ठीक है, ये 4 इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम है, और ये वाला भी 10,000। ठीक है, ये 5 सेम रहेगा। आगे का देखना है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 1000, 10,000, ये क्या हो जाएगा 100,000। ठीक है, तो ये HTH लिख देती हूँ मैं। ठीक है, फिर ये कौन सा हो जाएगा 100,000 के बाद, क्या हमने बताया था एक नया वर्ड था मिलियन। ठीक है, उसके बाद ये 7 हो जाएगा 10 मिलियन। ठीक है,
10 मिलियन। तो अब इसका नेम हम कैसे बोलेंगे? सबसे पहले ये क्या बोलेंगे? 3, ठीक है, पर 3 नहीं चलेगा, हम 1 3 लेके चलेंगे। 13, ठीक है, ये हो जाएगा 213। एक आगे बढ़ेंगे 3213, फिर एक आगे और बढ़ेंगे 43,213। फिर ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, तो ये हो गया 543,213। फिर इसको हम ले लेंगे 76,543,213, ठीक है, एक एक करके बढ़ेंगे। वैसे अब हम इसको नेम भी करेंगे, तो इसका नाम क्या बन गया? बेसिकली इसका नाम बन गया 76,543,213। आया समझ? अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, राइट द नंबर्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स, देन ड्रॉ अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट देम इन इट। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट भी इसके बाद इसी के साथ क्वेश्चन के साथ भी मैं समझा दूंगी। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5,32,50,304। ठीक है, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? 4, तो हम एक 4 लिख देंगे। 304, इसका मतलब 304। अगर हम इसको रीड करेंगे अपने टाइप से रीड करो इसको, तो ये हो जाएगा 304। ठीक है, 304। उसके बाद 50,000, ठीक है, इसके आगे 50 और एज 1000। अब इसको रीड करेंगे तो 50,304। ठीक है, 32 लाख, 32 लाख, तो 50,000 के पहले ही आएगा लाख भी। ठीक है, तो 32 लाख हो गया। ठीक है, क्या है? 5 करोड़। लास्ट आ गया हमारा 5 करोड़। अब हम इसमें कॉमर्स डालेंगे। ठीक है, इस कॉमर डालने का क्या तरीका था? लास्ट में ऐसे 3 छोड़ो, फिर 2-2 करके छोड़ दो ऐसे। ठीक है, तो ये अगर हम इसको बिना देखे भी रीड मारें तो ये क्या बन जाएगा? अगर हम इसको बिना देखे रीड मारें, ये बन जाएगा 5,32,50,304। तो क्या ये सही है? अब हम इसका बनाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। जो नंबर्स का पढ़ा है, अब हम उसके बारे में प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे जैसे कोई भी नंबर हो तो हम उसको एक चार्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो अगर मैं जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ, अब हमें इस वाले डिजिट्स को, इस पूरे नंबर को एक चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिकली हम पीछे से हमेशा स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो अगर हम पीछे से देखेंगे तो ये 304, 4 हमारा वंस प्लेस है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँगी। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे 10th प्लेस होता है वंस के पहले। ठीक है, 10th प्लेस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो मैं 0 लिख दूँगी। ठीक है, सिंपल। ये आ जाएगा 100th प्लेस में, तो यहाँ पे 304, 304, तो 3 है 100th प्लेस पे, तो मैं यहाँ 3 लिख दूँगी। आगे बढ़ते जाएंगे कि क्या मेरा 50,000। ठीक है, मेरा 1000 कुछ भी नहीं है, 0 है, तो मैं यहाँ 0 लिख रही हूँ। 10,000 अगर पार्ट में देखूँ तो वो है मेरा 50,000, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगी। 10,000 तक हो गया। उसके आगे आ जाएगा हमारा लाख वाला पार्ट। ठीक है, लाख वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल लाख वाली प्लेस पे 2 है, 2 लाख, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2। अब 10 लाख की प्लेस में क्या है? 32 लाख, तो 3 है हमारा 10 लाख की प्लेस पे 3। ठीक है, आगे आएंगे करोड़ की प्लेस में 5 है, 10 करोड़ की प्लेस पे 3 है। ठीक है, तो इस नंबर को मैंने एक प्लेस वैल्यू चार्ट के तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये था इंडियन सिस्टम के टाइप का। अब हम आएंगे इंटरनेशनल सिस्टम की तरह करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम है। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट बनाएं, उसका मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया। अब हमें इसको इस प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हम पीछे से शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 3 है हमारा वंस के प्लेस में, 3 लिख दिया। 1 10 के प्लेस में 1, फिर यहाँ पे ये 2, ये क्या है? 3 है, ये वाला 3000, तो ये 1000 की प्लेस पे 3। ठीक है, तो वैसे फिर यहाँ पे 43,000, तो 4 है मेरा 10,000 की प्लेस पे। ठीक है, अब 100,000 की प्लेस पे मुझे यहाँ 5 दिख रहा है, तो मैं 5 लिख दूँगी। फिर मिलियन की प्लेस पे 6, 10 मिलियन की प्लेस पे 7 एंड 100 मिलियन की प्लेस में 1। ठीक है, तो इसको मैंने इंटरनेशनल सिस्टम के प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है 31,02,21,506। इसको, ये इंडियन सिस्टम में है, तो हमें इसको नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में लिखना है बेसिकली। तो हम कैसे लिखेंगे? मैंने बोला था कि हमेशा हम देखना पीछे से शुरू करेंगे, बट लिखना आगे से शुरू करेंगे। ठीक है, लिखेंगे तो अगर ये करोड़ है, ठीक है, 31 करोड़,
ठीक है, ये हो गया मेरा 31 करोड़। ठीक है, अब करोड़ के बाद मैंने क्या बताया था, कॉमा। ठीक है, इंडियन सिस्टम में हर 2 डिजिट के बाद कॉमा, बस लास्ट में 3 डिजिट्स को छोड़ के। ठीक है, ये हो गया 31 करोड़। फिर आ गया 2,21,000। लाख में अगर देखिए, लाख से पहले कितना नंबर है, 2, एक ही नंबर है बेसिकली, और जो है 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 02। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 है, सिंगल नंबर 2। ठीक है, तो आगे 0 लगा दिया, फिर कॉमा डालेंगे। ठीक है, 1000 के पहले कौन सा नंबर है, 1000 के पहले है 21। ठीक है, 1000 में 21, तो यहाँ 21 लिख दूँगी, फिर कॉमा। ठीक है, लास्ट में हमें 3 डिजिट चाहिए कॉमा के बाद, तो यहाँ पे क्या है, 100 में अगर देखें 5 है, तो मैं यहाँ 5 लिख दिया। वंस के यहाँ पे टेंस के प्लेस में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे मैं 0 डाल दूँगी। वंस के प्लेस में 6 दिख रहा है, तो मैं 6 डाल दूँगी। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का ऑलरेडी प्लेस चार्ट बना के दिखा दिया है, तो बाकी सब करना आपका होमवर्क है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, 4,05,71,205। ठीक है, हम धीरे धीरे आराम से करेंगे। करोड़ से पहले 4 है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, कॉमा, करोड़ खत्म। लाख वाला पार्ट आता है अब, 5 लाख बस, तो 05, एक ही 5, सिर्फ 5 लाख है। फिर 71,000, 1000 से पहले देखिए तो 71 है, तो मैंने 71 लिख दिया, फिर कॉमा डाल दिया। ठीक है, अब मैं देखो 100 से पहले कौन सा नंबर है, 2, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ टेंस में कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ पे 0 लग जाएगा। 1 से मुझे 5 दिख रहा है, तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, आया समझ। अब ये वाला क्वेश्चन, 82,40,504। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा था करोड़ लाख वगैरह सब देख के, यहाँ पे मुझे करोड़ का एक भी डिजिट नहीं है। ठीक है, तो करोड़ को हम छोड़ेंगे, तो ये बेसिकली नंबर लाख्स में है। लाख में क्या है यहाँ पे, 82 लाख, तो 82 लाख, फिर कॉमा। 1000 में कितना है, 40,000, 40,000 कॉमा। 100 में कितना है, 5, तो यहाँ 500। ठीक है, टेंस में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ चला जाएगा 0। 1 से मुझे 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सो ये पार्ट 1 का एंड था, फिर इसके आगे के टॉपिक्स हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू सो मच।